हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कल से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जबकि निचले कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश निरंतर जारी है। कारण समूचे जिले में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कल से बर्फबारी का दौर शुरू है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर, होली, उतराला, चुराहा के तीसा भांदल से सटे जम्मू कश्मीर के इलाकों में लगभग आधा फीट बर्फबारी हो चुकी है, जबकि पर्यटक स्थल डलहौजी, लकड़मंडी, पुलहानी माता मंदिर, कालाटॉप और उसके आसपास के क्षेत्रों में 6 इंच से लेकर 8 इंच तक बर्फबारी होने की खबर मिली है। बताते चले कि पिछले 3 माह के अंतराल के बाद चंबा जिले के बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसमें आसपास जनमानस के साथ साथ किसान और बागवान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इन किसानों और बागवानों को हुई इस बारिश के साथ साथ उम्मीद जगी है कि अब उनके द्वारा खेतों में बीजी गई फसल का कुछ हिस्सा उनको जरूर मिल सकेगा। चलिए बात कर लेते हैं आने की, जहां पर देर शाम से लगातार बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है और ऊंची पहाड़ियों सहित मध्यम और निचले क्षेत्र में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से नकदी फसल सेब पौधे बर्फ से लकदक हो गए हैं। जबकि आनी घाटी बर्फबारी के चलते श्वेत वर्ण से सराबोर हो उठी, जिसकी वजह से कुदरत का अलौकिक नजारा देखने को मिला। आनी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण NH 305 सहित लोक निर्माण विभाग की दर्जन भर सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए ठप रही और करीब 9 बसों के पहिए विभिन्न रूटों पर थम गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान रविवार साय को समूचे आनी क्षेत्र में जमकर वर्षा हुई, जिससे तापमान में काफी गिरावट हुई। वहीं ऊंची पहाड़ियों सहित मध्यम और निचले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। परिवहन सब डिपो आनी के सहायक अड्डा प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि बर्फबारी के कारण निगम की जो बसें विभिन्न रूटों पर फंसी हैं, उनमें जाबो, कुशंग, छतरी, सेरी और जाओ के अलावा दलाश क्षेत्र में 4 बसों के पहिए फिलहाल बर्फबारी के कारण थमे हुए हैं, जिसमें निगम के करीब दर्जन भर परिवहन रूट प्रभावित हुए हैं। आनी क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण यहां का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ग्रामीण हलके में कई स्थानों पर बिजली पानी की सुविधाएं भी बाधित हुई हैं। आनी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने के लिए NH प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग ने प्रयास तेज कर दिए। विभाग के उपमंडल आनी के सहायक अभियंता ज्ञान भारती ने बताया कि बर्फबारी के कारण आनी क्षेत्र में विभाग को जो सड़कें अवरुद्ध हुई है, उन्हें बहाल करने के लिए JCB मशीनें कार्य पर लगा दी गई। सहायक अभियंता ने बताया कि मौसम यदि साफ रहा तो क्षेत्र की सभी अवरुद्ध सड़कें जल्द बहाल कर दी जाएगी। कर लेते हैं अटल टनल का, जहां की तस्वीरें मनमोहक दिखाई दे रही है। तस्वीरें बेहद सुंदर और दिल को लुभाने वाली है। वहीं अटल टनल में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। बात करें जलोड़ी जोत की, तो जलोड़ी जोत में भी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है। मनाली मॉल रोड पर बर्फ की जो वहां फाहें गिर रही है, उसका सैलानी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बर्फबारी के कारण नेहरू कुंड की, तो वहां पर भी पर्यटकों के वाहन भेजे जा रहे हैं, लेकिन उससे आगे वाहनों को रोका जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अटल टनल की है और मनाली की है और जलोड़ी पास की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार की देर शाम प्रदेश भर में मौसम ने करवट कर ली और रात से पूरे प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पूरा प्रदेश 3-4 महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। किसान, बागवान और आम लोग सूखी ठंड से परेशान थे, लेकिन सर्दी के मौसम की इस पहली बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वहीं मंडी जिला के किसानों, बागवानों और स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से राहत मिली है। कल रात से हो रही बारिश का दौर जारी है और आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश हुई है। इसकी वजह से मौसम में काफी ठंडक पैदा हुई है, लेकिन लोग इस बारिश का आनंद लेते हुए भी नजर आए, क्योंकि काफी समय के बाद बारिश की दीदार हुए हैं।
लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों, बागवानों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा हिमाचल सूखे की मार झेल रहा है और लोग बार बार देवी देवताओं के द्वार पर बारिश के लिए दस्तक दे रहे थे। कल शाम से ही पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बारिश के होने से सूखी ठंड से होने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी और किसानों और बागवानों के लिए भी ये बारिश बर्फबारी वरदान साबित होगी। पहले तो मौसम को लेकर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति थी, अब जो शाम से लेकर अभी तक बारिश हो रही है, इससे फसल के लिए भी लाभदायक ही है और जो बीमारियां चली हुई थी इन सालों के लिए उससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। फसल हमारे आजकल गेहूं और मटर चले हुए हैं, उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छी है। पहले तो फसल हमारी बिल्कुल सूख गई थी, पर आज जो बारिश हुई उससे शायद कुछ हो सके। काफ़ी समय से सूखा चला हुआ था। जैसे लास्ट ईयर देखा होगा आपने, बाढ़ आई हुई थी, उसके बाद बारिश का मतलब बिल्कुल रुक गई थी बारिश जैसे। अभी 3-4 महीनों बाद बारिश हो रही है। सभी लोग, पूरे हिमाचल में ही बारिश नहीं हो रही, तो सभी मांग कर रहे थे, देवी देवताओं के पास जा रहे थे कि बारिश हो। तो अब लगता है कि देवी देवताओं ने भी सुनी है, तो कल शाम से बारिश हो रही है तो अच्छा लग रहा है। जैसे जो बीमारियां, सूखे की वजह से जो बीमारियां वगैरह होती है तो उससे भी निजात मिलेगी और जो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे धूल वगैरह हो रही है, उससे भी जैसे क्लाइमेट को हमारा फर्क पड़ेगा। और जैसे फसल वगैरह है, बागवानी, जैसे आजकल पौधे लग रहे हैं, जैसे सेब के लिए पौधे लग रहे हैं और दूसरे आपके जापानी बलिया, इस तरह से जो भी पौधे वगैरह लग रहे हैं उसके लिए बारिश का मतलब होना बहुत ज़रूरी था। जैसे गेहूँ वगैरह भी बीज रहे हैं, उसके लिए भी ज़रूरी था। तो कल शाम से बारिश हो रहा है तो हमें अच्छा भी लग रहा है कि बारिश हो रही है। इससे एक अलग सा क्लाइमेट है। तो ऐसा होता है जैसे बर्फबारी होती है तो लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो एंजॉय करते हैं बर्फबारी के लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं कि कुछ नई बात हो गई, तो हमें अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगामी मतलब 4-5 दिनों में यही निरंतर चलते रहे, तो इससे बागवान भी खुश होंगे, तो जो बीमारियाँ उनके लिए भी रोकथाम होगी। अगर बर्फ़ के बारे में बोलूँ तो इस टाइम तो मतलब जब भी बर्फ़ गिरती है हमारे आजकल की डेट में, तो बर्फ़ जो है ना के बराबर ही है इस बार। तो पहाड़ों पे भी कहीं भी चाहे पहाड़ों पे देख लो, चाहे जहाँ पे सदियों से बर्फ़ गिरी रहती थी, आजकल जो है क्लाइमेट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया हुआ है। लेकिन बारिश बहुत अच्छा है फसलों के लिए खासकर, लेकिन पहाड़ों पे जो है फसल जो है, जो किसान है, जैसे मैं अपना खुद की मैं बात करूँ, मैं पहाड़ों पे रहता हूँ, तो मैं जो है निर्भर सिर्फ बारिश पे ही है। मेरी फसल तो खैर ना के बराबर ही है, मैंने कोई बिजी नहीं है। मेरे पूरे जितना भी इलाका है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ कोई बारिश अब पड़े ना पड़े, लेकिन बीमारियों के लिए राहत लेते हैं किन्नौर का, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी होने से संपूर्ण जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र कल्पा, नेसंग, आसरंग, छितकुल, रक्षम सहित कई अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं जिला के टापरी, पोवारी, रिकांगपिओ सहित अन्य निचले क्षेत्रों में बारिश भी जारी है और तस्वीरों में हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से बस भी फंसी हुई है। किन्नौर जिला में सीजन की पहली बर्फबारी होने से संपूर्ण जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। जिले में हुई इस ताजा बर्फबारी एवं बारिश के चलते तापमान माइनस में चल रहा है, जिससे लोग ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। वहीं जिला के कई संपर्क मार्ग पर मुसीबतों का आलम भी देखा जा रहा है। हालांकि किसी भी प्रकार की जानमाल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। जिले में सीजन की पहली हिमपात से सेब बहुल किसानों के चेहरे खिलने लगे हैं। जिला में हो रही बर्फबारी के बाद आसरंग संपर्क सड़क में हिमपात होने से हिमाचल पथ परिवहन निगम रिकांगपिओ डिपो की बस संख्या HP 25A 5385 ठप पड़ गई। बताया गया है कि बस मंगलवार को गांव पहुंची, लेकिन बुधवार सुबह बर्फबारी के चलते वापस रिकांगपिओ नहीं पहुंच पाई। बस चालक हंसराज और परिचालक प्रकाश चंद, इंस्पेक्टर गोपाल नेगी, विशंबर नाथ सहित ग्रामीणों के बस को निकालने की जद्दोजहद के बावजूद बस को नहीं निकाला जा सका। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुदरत का मनमोहक नजारा और 3 महीने के बाद किसानों का इंतजार जारी है।